राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आप में से ना बड़े सारे भक्तों द्वारा ये प्रश्न मुझसे बहुत बार पूछा गया कि दीदी, निर्जला एकादशी पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। देखिए, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है और मैं ये कहूँ कि साल का सबसे बड़ा कठिन व्रत। इनफैक्ट करवा चौथ से भी कठिन व्रत है। करवा चौथ में शाम को चांद देखने के बाद पानी पी लेते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद आपको पानी का सेवन करना पड़ता है। इसलिए साल की सबसे बड़ी एकादशी मैं ऐसे बोल सकती हूँ। वैसे तो देखिए, एकादशी जो है वो व्रतों का राजा है, लेकिन अगर मैं निर्जला एकादशी की बात करूं तो निर्जला एकादशी एकादशियों का भी राजा है। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी भी बोलते हैं, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखकर भीम ने मोक्ष की प्राप्ति करी थी। पांडवों ने भी मोक्ष की प्राप्ति करी थी। उनमें से पांडव तो सारे ही व्रत रखते थे, लेकिन जो भीम थे उनसे कोई भी व्रत नहीं रखा जाता था। तो वो वेद व्यास जी के कहने पे उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा था, जिसकी वजह से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निर्जला एकादशी पर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। चाहे तो आप 17 तारीख को एकादशी बना रहे हो या 18 तारीख को बना रहे हो, दोनों दिनों पे ये लागू होता है। सबसे पहला और सबसे आवश्यक नियम कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जल्दी उठाना है। वैसे तो देखो, मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल बाल स्वरूप है, वो देरी से उठाती हूँ। मैं 6:30 बजे 7 बजे ऐसे उठाती हूँ मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को, क्योंकि बाकी बिहारी जी की सेवा जैसी होती है बाल स्वरूप में, वैसे ही मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ बाल स्वरूप में। लेकिन जिस दिन एकादशी होती है उस दिन मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जल्दी उठा लेती हूँ। पहले तो मैं खुद पानी में गंगा जल डाल के स्नान करती हूँ, फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करती हूँ, उसके बाद बारी आती है मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की। तो लड्डू गोपाल को मैं हर एकादशी से पंचामृत से स्नान कराती हूँ। तो निर्जला एकादशी पर भी मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। अब साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो इसमें मैं एक काम अवश्य करती हूँ, वो होता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नए वस्त्र में धारण कराती हूँ। आप चाहो तो पुराने वस्त्र भी धुले हुए पीले रंग के वस्त्र धारण करा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास नए वस्त्र हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। देखिए, कुछ ना नियम बांध लीजिए, जैसे कि हर एकादशी पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को चन्यामृत से ही स्नान कराना है, ये नियम बांध लीजिए। तो चाहे निर्जला एकादशी हो, चाहे पाप मोचनी एकादशी हो, चाहे कोई भी एकादशी हो, आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल पंचामृत से ही स्नान करेंगे अगर आपने ये नियम बांध लिया। तो पंचामृत से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान कराइए सुबह सुबह पानी में गंगा जल डालकर। ठीक है, गंगा जल भी डलता है पंचामृत में। गंगा जल मतलब अमृत समान उसको माना जाता है, इसलिए अमृत के तुल्य उसको मानकर पंचामृत डलता है। उसके बाद लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल को चंदन की इत्र से मालिश अवश्य कीजिए। याद रखिए कि चंदन का इत्र जो होता है वो ठंडकता प्रदान करता है, और भगवान को चंदन लगाया जाता है तो चंदन के इत्र से अगर उनकी मालिश होती है तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो लड्डू गोपाल बाल गोपाल को चंदन के इत्र से आप मालिश कीजिए, फिर उनको पीले रंग के सुंदर से आप वस्त्र पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, उनके केस लगाइए, उनके कानों में पहनाइए, उनको हाथों में पहनाइए। अब आती है भोग की बारी। लड्डू गोपाल को आसन में विराजमान करा दीजिए। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को पीने के लिए दूध आपने ऑफर कर दिया, और उसके बाद आपने अपनी पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दी। जैसे कि संकल्प लिया, संकल्प लेने के बाद आपने कथा पढ़ी, कथा पढ़ने के बाद फिर आपकी जो भी विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, जो भी आप लोग करना चाहा आपने वो किया। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, वैसे तो मैं निर्जला एकादशी पे हर बार बोलती हूँ कि अखंड ज्योत जलाओ, लेकिन रात्रि के समय जलाओ, क्योंकि हर एकादशी पे अखंड ज्योत जलाने की बहुत महत्व कहा गया है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर पूरे दिन नहीं जला सकते तो शाम के समय जलाओ। क्यों? उसका रीजन ये होता है कि शाम के समय आपको एकादशी पे जगना होता है। ठीक है, एकादशी पर रात नहीं होती, एकादशी पे सोने की मनाही होती है, एकादशी पर आपको जगना होता है। लेकिन अगर आप नहीं जग रहे तो आपकी साक्षी अखंड ज्योत जलती है। लेकिन निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, 24 एकादशियों का फल इस एकादशी के व्रत रखने मात्र से मिल जाता है। तो इस दिन सुबह सुबह ही आप अखंड ज्योत जलाइए। मनोकामना वाली ज्योत भी जला सकते हैं, आप बिना मनोकामना वाली ज्योत भी जला सकते हैं, या फिर विष लिखकर जो ज्योत जलाई जाती है, जिसकी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है कि विष लिखकर कैसे ज्योत जलाते हैं, वो भी जला सकते हैं। उसके तत्पश्चात सुबह सुबह ही अखंड ज्योत जला दीजिए। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको अखंड ज्योत जो है वो प्रज्वलित कर देनी है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है
कि जब भी आप अखंड ज्योत जला रहे हो तो भगवान के नाम का सिमरन करते हुए जलाओ। वैसे अखंड ज्योत के नीचे चावल रखते हैं, लेकिन इस दिन चावल ना रखकर आप पुष्पों का आसन दे सकते हैं, तिल का आसन दे सकते हैं, ठीक है ना, इन चीजों का आसन आप दे सकते हो। लेकिन अखंड ज्योत को आसन जरूर दिया जाता है। कलावे वाली ज्योत जलाने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है शास्त्रों में, तो आप कलावे वाली ज्योत भी इत्यादि भी जला सकते हैं। उसके बाद आपने अखंड ज्योत जला दी, संकल्प ले लिया, एकादशी की कथा पढ़ ली। अब आपने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग ऑफर देना है, वो आपने पहले ही ला के रखना है। देखिए आरती से पहले भोग लगाया जाता है, बड़े सारे लोग आरती के बाद भोग लगाते हैं। हमेशा भोग लगाने का जो प्रावधान होता है वो आरती से पहले ही होता है, हमेशा भोग आरती से पहले लगाया जाता है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को या फिर विष्णु भगवान को जो इस दिन प्रिय भोग लगेगा वो है आम का भोग। आम को भोग लगे, साथ ही के साथ मखाने का जो कनेक्शन है वो विष्णु भगवान से बहुत पसंद है, मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स उनको बहुत पसंद है, लेकिन मखाना जो है वो उनको अति प्रिय होता है। तो सुबह सुबह उनको पहले माखन मिश्री दी, उठाते के साथ ही माखन मिश्री दी। निर्जला व्रत जो है वो आपका है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल का नहीं है, तो उनको उठाया आपने, माखन मिश्रिया दिया या फिर दूध दे दिया, फिर उनको स्नान कराया पंचामृत से, फिर उनको पीले रंग के वस्त्र पहना दिए, उसके बाद उनको दूध ऑफर दे दिया या माखन मिश्री दे दी। दोनों में से सुबह कोई भी दे सकते हैं, तो मतलब पूजा के वक्त कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद भोग की बारी आती तो मखाने की खीर इस दिन अवश्य बनती है, चाहे कोई भी एकादशी हो, मखाने की खीर अवश्य बनती है। रेसिपी मैं किसी दिन दूंगी आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ। साथ ही के साथ हर एकादशी पे अपना अलग भोग होता है, तो इस एकादशी पे जो भोग है वो है आम का भोग, ठीक है ना। तो आम का भोग लड्डू गोपाल को आपने भोग में दिया, उसके बाद आपने आरती कर दी। अब आपने आरती करने के बाद लड्डू गोपाल को उठाना है, उठाने के बाद तुलसी माता के पास लेके जाना है। तुलसी माता के पास से आपने एक दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद आपने परिक्रमा प्रारंभ कर ली। जितनी तुलसी की, मतलब यहाँ पे आपने तुलसी माता है तो यहाँ पे आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल होंगे, जितनी तुलसी की परिक्रमा होगी ना उतनी आपकी बाल गोपाल की लड्डू गोपाल की परिक्रमा हो जाएगी। होगा क्या, इससे लड्डू गोपाल भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं, तो विष्णु भगवान के साथ साथ माता तुलसी की भी पूजा अर्चना बनना होगी और माता तुलसी की भी परिक्रमा हो गई, और साथ ही के साथ विष्णु भगवान की भी परिक्रमा होगी। दंडवत प्रणाम कीजिए और लड्डू गोपाल को लाकर मंदिर में या फिर उनके स्थान पर स्थापित कर दीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को अलग अलग चीजें खाने की दीजिए, जैसे कि लड्डू गोपाल को इस दिन आप पंजीरी का भोग लगा सकते हो, क्योंकि भगवान विष्णु सत्यनारायण का भी स्वरूप माने जाते हैं और उनका पसंदीदा भोग है, तो पंजीरी का भोग लगा सकते हैं, बादाम वाले हलवे का भोग बना सकते हैं, सूजी के हलवे का भोग बना सकते हैं। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैं लड्डू गोपाल को इस दिन अन्न प्रेफर नहीं करती, वो मैं आपके लिए बता रही हूँ। अगर आप अन्न प्रेफर करते हैं तो कर सकते हैं, मैं अन्न नहीं देती, तो मैं आलू का भोग लगाती हूँ, शकरकंदी का भोग लगाती हूँ, मतलब दिन में 5-6 भोग लगाती हूँ। निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल का निर्जला व्रत नहीं होएगा, उनको समय समय पर जूस ऑफर कीजिए, उनको समय समय पर दूध ऑफर कीजिए। व्रत आपका है, बाल गोपाल का नहीं, वो बहुत बाल स्वरूप है, उनकी तो पूरी खातिरदारी होनी चाहिए इस दिन। तो अगर आपके घर पे अन्न दिया जाता है तो आप अन्न ऑफर कर सकते हैं, जो अन्न दिया जाता है तो आप पंजीरी बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल की सूजी का हलवा बना सकते हैं। अगर आप अन्न ऑफर नहीं करते तो मेरी तरह मैं जैसे कि इस दिन एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल और किसी भी भगवान को अन्न नहीं देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं साबूदाने की खिचड़ी उनको दे देती हूँ, मैं मखाने की खीर उनको दे देती हूँ, मैं आलू की सब्जी उनको दे देती हूँ, आलू बना के आलू उबाल कर दही आलू मैं उनको दे देती हूँ। ये चीजें मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को देती हूँ। शाम के समय भी उनकी आरती विशेष प्रकार से होती है, शाम के समय इत्र मालिश करके उनको मैं जिस समय पे उनको सोना है उस समय पे, मतलब मेरी पूजा अर्चना वरना एकादशी है तो बहुत देर तक चलेगी, रात के कम से कम 12-1 बजे तक चलेगी, क्योंकि निर्जला एकादशी क्या पता पूरी रात भी चल जाए, लेकिन उनको उनके समय पे ही सुलाया जाता है। 3 से 4 बार मैं उनको पानी ऑफर देती हूँ, लस्सी ऑफर देती हूँ, मतलब जो भी आइटम व्रत में खाया जाता है वो सारे आइटम मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को देती हूँ। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को इस दिन सेवा आप ऐसे कर सकते हैं, जो भी चीज आप दान कर रहे हैं एकादशी पे वो पहले लड्डू गोपाल के समक्ष रखिए, उसके बाद उसको दान कीजिए, तो उसका फल विशेष होगा। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 429-20-25-65। आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा, अगर जॉब करेगा तो किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, क्या स्ट्रीम आपको दिलानी चाहिए, अब बिजनेस करने के कितने चांसेस हैं, किस चीज का बिजनेस करने से वो सक्सेसफुल हो सकता है, ये सब कुंडली के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा। अगर आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आपका लकी नंबर कौन सा है, आपका लकी कलर कौन सा है, साथ ही के साथ आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं
नहीं है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी जानना चाहते हैं कि उनका नेचर कैसा है, आगे जाके उनका कार्य कैसा रहेगा, तो उससे भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। नंबर है 4/9/20/25/65, 4/9/20/25। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।